दूसरी टाइप की फोर्स जो कि आर्टिकल नंबर 4.1.2 है, वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। कभी कभी हमारे पास दोनों के दोनों मालिक्यूल डाइपोलर नहीं भी होते। उनमें से एक मालिक्यूल पोलर होता है। पोलर मालिक्यूल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाते हैं। और नॉन पोलर मालिक्यूल्स वो होते हैं जो सिमिलर एटम्स के दरमियान बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जिसमें दोनों के दोनों सिमिलर एटम्स हैं, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कोई मिक्सचर में ऐसे सब्सटेंसेस आ जाए जिसमें से एक पोलर हो, परमानेंट, उसमें दो पोज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा नॉन पोलर हो, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऑपोजिट पोज नहीं होंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जिसमें कि सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह के एक एटम का मॉडल होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो अगर एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आ जाए तो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मोबाइल यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो परमानेंटली डाइपोल होता तो नहीं है, वो भी ज़बरदस्ती दो पोज में स्प्लिट हो जाता है। अब इमेजिन करें कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एंड पर आ जाएगा। इंड्यूस का मतलब होता है ज़बरदस्ती कोई चीज़ दाखिल कर देना। तो ये मालिक्यूल नॉन पोलर था नहीं, लेकिन परमानेंट पोलर मालिक्यूल ने उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट जब किया तो न्यूक्लियस एक तरफ ही रह गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी तरफ आ गया, और फिर ये दोनों क्या दिखाई देने लग गए, डाइपोल। अब इसमें एक तो परमानेंटली डाइपोल था, मगर दूसरे में डाइपोल इंड्यूस करवाया इसने, ज़बरदस्ती इसको डाइपोल बनाया। अगर ये यहाँ पे ना होता, ना उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ट्रैक करता, तो ये पोलैरिटी उसमें इंड्यूस ना हो पाती। तो इस तरह के दो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें से एक परमानेंट डाइपोल है और दूसरा इंड्यूस हो, और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के दरमियान फोर्स डेवलप कर लें, तो इन फोर्सेस को डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहने के साथ साथ डिबाई फोर्सेस भी कहा जा सकता है। तो अब आपने इनका पिछली फोर्सेस से डिफरेंस भी याद रखना है। उसमें दो परमानेंट डाइपोल इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें एक परमानेंट डाइपोल है और दूसरा नॉन पोलर है, जिसने ज़बरदस्ती उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसके न्यूक्लियस को एक एंड पे कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दूसरे में, और फिर दोनों के दरमियान जो फोर्स डेवलप हुई उसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस।